मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 2D। तो 2D में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। देखिए ये कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले ये जो क्वेश्चन है इनको देखना है, उसके बाद में ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। तो पहला है संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, अब इसमें अंकों की संख्या बतानी है। अंकों की संख्या का मतलब है, इन्होंने कहा है इसका पहले वर्गमूल निकालिए। जो इस तरीके से वर्गमूल हम निकालते थे ना, इसका पहले इस तरीके से वर्गमूल निकालिए और फिर बताइए कि ये जो वर्गमूल आता है, जो यहाँ की संख्या आती है ऊपर की, उसमें कितने अंक होंगे। तो देखिए पहली संख्या ये, अब हम हर संख्या का इस तरीके से निकाल के नहीं देखेंगे, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। निकाल के अगर देखना हो आपको तो आप निकाल लीजिए, इसका एक निकाल के दिखा भी दूंगी, लेकिन इसमें शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। क्या करना है आपको, कोई भी संख्या अगर दी हुई है और पूछा गया है कि उसका जो वर्गमूल है उसमें कितने अंक हैं, तो कैसे निकालना है। देखिए पहले सबसे पहले जोड़े बना लीजिए। पहला जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखिए जब हल करते थे तो एक तो संख्या इसके लिए आएगी, यहाँ पर एक संख्या हो गई, फिर दूसरी संख्या आएगी इस जोड़े के लिए, फिर तीसरी संख्या आएगी इस जोड़े के लिए, फिर जो चौथी संख्या यहाँ पर आएगी, जो चौथा अंक आएगा वो इस जोड़े के लिए आएगा, चौथा अंक। तो यहाँ पर कुल कितने अंक आएंगे, यहाँ की जो संख्या होगी, जो वर्गमूल निकलेगा इसका, उसमें कितने अंक होंगे। देखिए ये 1 2 3 4 कितने अंक निकलेंगे, यहाँ पर निकलेंगे 4 अंक। अब हल करके देख लेते हैं इसको। जब हल करेंगे तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो है डायरेक्ट आंसर निकालना, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा। अब पता कैसे करेंगे, तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये 1 है। जब निकालेंगे इसका वर्गमूल तो देखिए 1 एकम 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों को माइनस किया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस 1 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। थोड़ा इधर बढ़ा के इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके पीछे संख्या लिखनी रहती है, इसलिए थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं। अगला जोड़ा उतारेंगे हम 80 ये उतार लिया हमने। अब यहाँ पर एक संख्या रखनी है जिससे कि या तो 80 आए या 80 से कम आए। तो 80 आए या 80 से कम आए, उसके लिए क्या करेंगे, 2 के पास में देखिए 1 रखेंगे तो नीचे 1 से गुणा करनी पड़ेगी। जो संख्या यहाँ रखेंगे उसी संख्या को यहाँ रखेंगे और उससे करनी पड़ेगी गुणा। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2। अगर 2 के पास में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। और अगर 2 के पास में 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये संख्या रख सकते हैं, क्योंकि जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 4 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 3, गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इस 3 को रख देंगे यहाँ पर। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये आ जाएगा यहाँ 1 और यहाँ भी बचेगा 1। अगला जोड़ा है हमारा 90, ये वाला यहाँ उतार लिया। इन दोनों संख्याओं को देखिए गुणा करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वो है इनका जोड़। तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2। अब इसके पास में हमें एक संख्या रखनी है जिसकी उसी से गुणा करने पर यहाँ पर या तो 1190 आए या 1190 से कम आए। तो क्या करना है हमें, ये 26 है, यहाँ पर 26 लिखेंगे और 26 के पास में हमें कोई संख्या रखनी है। तो देखिए पहले ये संख्या ले लीजिए 2। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि या तो देखिए 11 तो ना ही आए, 11 से कम ही आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पहली संख्या ली है तो यहाँ भी शुरुआत की संख्या लेंगे। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। तो क्या करेंगे, 26 के साथ पास में हम 4 रख सकते हैं। 2 चक्कू 8, 4 इसलिए रखा क्योंकि देखिए 11 के आस पास की संख्या है। 5 रखेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो नीचे भी 4 रखेंगे और 4 से करेंगे गुणा। तो 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10, कितना आया 1056। इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4, यह आएगा 3 और यहाँ यह आ जाएगा 1। अगला जोड़ा है हमारा 25। ये 3 यहाँ लिख दिया था, यहाँ 4 रखा था, तब 4 से गुणा की थी, तब ये आया। तो क्या करेंगे, इस 4 को लिख देंगे एक बार यहाँ पर। अब ये जोड़ेंगे जब संख्या तो 4 4 8,
6 2। यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे? बिल्कुल लास्ट का नंबर आ गया है यहाँ पर, और लास्ट में 5 है तो यहाँ सीधे 5 रख देंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है। गुणा करेंगे तो 5 25, 5 8 40, 41 42, हासिल 4, 5 6 30, 4 34, हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। कट गया, लास्ट में यहाँ 5 रखा था तो यहाँ क्या कर दिया 5। देखिए ये जो आंसर बताया था ये डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कैसे निकालें। अब इतना हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इस तरीके से आप सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तरीका अगर अप्लाई करेंगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर अंक जो है, ये जो संख्या है ये बड़ी संख्या दी जाएगी। तो देखिए मैंने बताया था एक संख्या जोड़े बना लीजिए, जोड़े के हिसाब से यहाँ पर ये संख्या आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर 4 संख्या थी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आ गई। तो अब की जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही आया? ये देखिए 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए इन्होंने कहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या का मतलब है 100 से 999 तक की अगर प्रत्येक संख्या की बात करेंगे तो 101 से शुरू होगी, 101 होगी, 102 होगी, 103 होगी, ऐसे ही 104, 105, 106, 107 करते करते ये पहुंचेगी 997, 998 और 999। यहाँ तक ये संख्या पहुंचेगी जाकर के पूरी 999 तक ये संख्या पहुंचेगी जाकर के। अब इन्होंने कहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग मतलब 101 का वर्ग निकालिए, वर्ग निकालने के बाद जो संख्या आए उसका फिर से वर्गमूल निकालिए। मतलब पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, माना कि छोटी संख्या 9 के बारे में बात की गई है, तो कहा गया है कि पहले इस संख्या का वर्ग निकालिए। तो वर्ग कितना होगा? 9 ने 81, और फिर इसी का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल पलट के फिर वही संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 101 जो दिया हुआ है, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे मतलब 101 को 2 बार लिखेंगे, 101 गुणे 101, और जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आएगा हमारी गुणा। ये अब क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए जोड़े बनाएंगे, जब जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, और एक संख्या इसकी आएगी। तो वर्गमूल ऊपर कितना आ जाएगा? एक तो हम इसको हल करेंगे तब एक संख्या आएगी, फिर हम इस जोड़े को हल करेंगे तब एक संख्या आएगी, फिर इस जोड़े को हल करेंगे तब एक संख्या आएगी। तो इस पूरी संख्या में, इस पूरे वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? तो यहाँ पर कितने अंक दिए हुए हैं? 3 अंक आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 उत्तर। अब देखिए जिस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है उस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। ये प्रश्न दिया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के, सबसे पहले सारी संख्या लिखनी है, फिर प्रत्येक संख्या के वर्ग निकालने हैं, और वर्ग निकालने के बाद फिर से उसका वर्गमूल निकालना है। तो घूम फिर के वो यहीं पर आ जाएगा, मतलब जो अंक आएंगे उसमें वर्गमूल में वो आएंगे 3। तो जब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से तो उत्तर है इतना, लेकिन आपकी उत्तर माला में जो उत्तर दिया है वो है ये, तो ये उत्तर गलत दिया हुआ है। अगर ये उत्तर सही मानेंगे आप तो प्रश्न गलत है, और अगर प्रश्न के हिसाब से आप करेंगे तो ये उत्तर सही है और ये वाला उत्तर उसमें दिया हुआ गलत है। फिर कह रहे हैं कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में 7 अंकों की बात की गई है कि 7 अंकों की एक संख्या है, और इसमें बताइए इसमें वर्गमूल क्या निकलेगा, इसका कितने अंक होंगे वर्गमूल में। तो 7 अंकों में हम क्या करते हैं, कोई 7 अंक ले लेते हैं, 1 से 7 तक ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। माना ये कोई एक संख्या है, ये 7 अंक हमने ले लिए। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही नियम बताया है कि जोड़े बना लीजिए, पता चल जाएगा कि अंक वर्गमूल में अंक कितने होंगे। वर्गमूल क्या होता है? यहाँ की जो संख्या आती है वो।
तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक ये खाली बचा। ठीक है, तो एक तो इसके लिए आएगी संख्या, फिर दूसरी संख्या, दूसरा अंक हमारा आएगा इस जोड़े के लिए, फिर तीसरा अंक आएगा हमारा इस जोड़े के लिए, फिर चौथा अंक आएगा हमारा इस जोड़े के लिए। तो कितने अंक आ जाएंगे टोटल? 1 2 3 4, टोटल हमारे अंक आ जाएंगे 4। तो देखिए थर्ड में जो उत्तर है, थर्ड वाला, ये हो जाएगा इसका सही। फिर है चौथा वाला क्वेश्चन, कह रहे हैं किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए ये वर्गमूल है, ठीक है, इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, ये हमने निशान बना लिया इसका। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में, यहाँ आता है वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ की संख्या इन्होंने दी है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? केवल 2 अंक। तो यहाँ पर केवल 2 अंक हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर अंक होने के केवल देखिए जोड़े कितने बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 3 अंक हैं, जैसे 1 2 3, अगर यहाँ पे केवल 3 संख्याएं हैं तो एक ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये खाली रह जाएगी। तो एक तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 अंक हो, तब यहाँ पर 2 आएंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर 4 अंक हैं, 1 2 3 4, अगर यहाँ 4 अंक दिए हैं तो भी देखिए एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो एक यहाँ पर वर्गमूल की संख्या एक इसके लिए आएगी और एक वर्गमूल मतलब वर्गमूल का अंक, एक वर्गमूल का अंक यहाँ पर इस जोड़े के लिए आएगा और दूसरा आएगा इस जोड़े के लिए। तो केवल 2 ही नियम हो सकते हैं, या तो यहाँ पर 3 अंक हो सकते हैं या यहाँ पर 4 अंक हो सकते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगर यहाँ 3 अंक हैं तो भी यहाँ पर 2 आएगा और अगर यहाँ पर 4 अंक है तो भी वर्गमूल में जो अंक होंगे वो 2 ही आएंगे। तो उस तरह से जब हम ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए 1 अंक की या 2 अंक की, तो 1 अंक की तो नहीं हो सकती, फिर है 2 अंक की या 3 अंक की, फिर है 3 अंक की या 4 अंक की। तो ये वाला सही है। अगर 3 अंक होंगे तो भी वर्गमूल में 2 अंक आएंगे ऊपर, और अगर नीचे 4 अंक होंगे तो भी ऊपर वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। देखिए या तो 3 अंक होने चाहिए या 4 अंक होने चाहिए। तो हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा? थर्ड वाला, या तो 3 या 4। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 5th, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो देखिए ये इसी में सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 2 3 0 4, ये सारी संख्याएं लिखते जाएंगे और फिर पता करते जाएंगे कि किसमें कितने अंक आएंगे। देखिए 5th क्वेश्चन में सारी संख्याएं हमने नोट कर ली हैं, अब यहीं पे डायरेक्ट हल कर लेंगे। जब पहली की बात करेंगे तो देखिए जब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो देखिए जोड़े बना लीजिए। कितने जोड़े बने हमारे? 2 जोड़े, तो ऊपर की संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 2। ऐसे ही जब सेकंड में जाएंगे तो देखिए कितने जोड़े बने? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और एक ये संख्या। तो एक यहाँ पर अंक आएगा इसका, दूसरा अंक आएगा हमारा इस जोड़े का, तीसरा अंक आएगा इस जोड़े का। तो फर्स्ट में आंसर कितना आएगा? 2। अब फिर ये है सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये है हमारा थर्ड। तो सेकंड में कितने आएंगे? 3 आंसर आएगा। ये है थर्ड। थर्ड में कितना आएगा? इसमें देखिए जोड़े बना लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो 1 अंक आएगा इस जोड़े के लिए, 1 अंक आएगा इस जोड़े के लिए और 1 अंक आएगा इस जोड़े के लिए। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इसमें भी सेम वही होगा। जब हम देखिए जोड़े बनाइए, 1 जोड़ा, 2 3 4, कितने जोड़े आए? 4 जोड़े, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4। इसमें भी जोड़े ही बनाने हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। कितना आंसर आएगा इसका? 4। तो ये 2D एक्सरसाइज थी, इसमें हमें यही सब देखना था, वर्गमूल निकालना नहीं था, बस हमें संख्या को देखना था और बताना था कि जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे। तो हमने शॉर्ट तरीके से समझ लिया है कि कितने अंक होने चाहिए। और ये एक्सरसाइज यहीं पे अब कंप्लीट होती है। इसमें 5th क्वेश्चन में ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज।